हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड की सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 1 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, जिसका 3.2 तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.3। तो 3.3 के बेसिक्स में मैं एग्जाम्पल में जो आता है उसके बेसिक्स में साथ साथ में बता रही हूँ। ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये एक टेबल को ध्यान दो, ये टेबल याद रहना जरूरी है। इसी टेबल से हम सारे क्वेश्चन इसके बाद के सॉल्व करेंगे और ये अपना लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए तो अलग है, प्रिंसिपल वैल्यू बोला है तो हमको ये टेबल याद रखना है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो जाएगा? वही फंक्शंस को अपने को इनवर्स में लेना है। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब हर एक की रेंज दी है, ये रेंज अपने को याद रखनी है। जैसे कि साइन इनवर्स की रेंज स्क्वेयर ब्रैकेट में -π/2 टू π/2 है। कॉस इनवर्स की स्क्वेयर ब्रैकेट में 0 टू पाई है। टैन इनवर्स की भी -π/2 टू पाई है। अब यहाँ आपको कहीं स्क्वेयर ब्रैकेट दिख रहा है तो कहीं सिंपल ओपन ब्रैकेट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलती से लिखा है, दोनों का मीनिंग अलग है। अगर ये ऐसा लिखा है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स के लिए लिखा है कि -π/2 टू π/2, और इसके लिए मैंने ब्रैकेट कौन सा दिया है? देखो, स्क्वेयर ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब होता है हमको इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करना है। यहां से यहां तक की रेंज उसको चलती है वैल्यूज की, बट ये भी इंक्लूड करना है। और यही अगर मैंने ओपन ब्रैकेट में लिखा -π/2 टू π/2, इसका मतलब होता है ये रेंज -π/2 टू π/2 है, सेम इसी की तरह। पर ये -π/2 और π/2 वैल्यू को छोड़ के बीच की सारी वैल्यूज रहेगी, इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। दोनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, फिर एक बार बताती हूँ। अगर ये -1, -2, 1, 2, मैंने कहा कि x की वैल्यूज यहां से यहां तक है। अगर x की वैल्यूज यहां से यहां तक है, उसमें -2 और 2 को इंक्लूड करना है, तो अपने को लिखना पड़ेगा x की वैल्यू -2 टू 2। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया कि मुझे -2 को भी पकड़ना है, 2 को भी पकड़ना है, और इसके बीच में आने वाले ये 3 वैल्यूज को या और भी कोई वैल्यू है उसको पकड़ना है। बट अगर मैं इसी को अगर ओपन ब्रैकेट में लिखती हूँ -2 टू 2, तो इसका मतलब मुझे ये वैल्यू छोड़ के और ये वैल्यू छोड़ के इसके बीच वाली वैल्यूज लेनी है सारी। समझ में आया स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का कंसेप्ट? ठीक है, अब और एक ब्रैकेट आपको यहाँ कहीं तो भी दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? देखो, उसमें लिखा है कोसेक इनवर्स। देखो, कोसेक इनवर्स की भी वैल्यू सेम है। कोसेक इनवर्स में भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है। स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज -π/2 टू π/2 दी है। इसका मतलब कोसेक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज -π/2 से π/2 तक है। बट इसको इंक्लूड भी किया है अभी, ये इंक्लूड करके इसके बीच की सारी वैल्यूज आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। बट उसमें और एक चीज ऐड की है, माइनस कर्ली ब्रेसेस में 0। इसका मतलब ये है एक्सेप्ट 0, मतलब यहां से सारी वैल्यूज यहां तक है, -π/2 π/2 को भी लिया है, बट उसमें 0 नहीं चलता। 0 की वैल्यू छोड़ के, 0 को छोड़ के, तो इसको पढ़ोगे कैसे? एक्सेप्ट 0। वैसे ही सेक इनवर्स में 0 टू पाई तक रेंज दी है, और एक्सेप्ट π/2 मतलब 0 से पॉजिटिव वैल्यू पाई तक रहेगी, निगेटिव नहीं दिया है यहाँ पे, तो 0 टू पॉजिटिव वैल्यू पाई तक रहेगी। 0 भी इंक्लूडेड है, पाई भी इंक्लूडेड है उसमें, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। एक्सेप्ट π/2, सिर्फ π/2 की वैल्यू कोसेक इनवर्स में नहीं चलेगी, और सिर्फ 0 वैल्यू कोसेक इनवर्स की रेंज में नहीं चलेगी। तो इसको पढ़ते कैसे? एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट π/2। समझ में आया? तो याद रखते वक्त ये याद रखना कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, साइन, टैन और कोसेक, इन तीनों की वैल्यूज -π/2 टू π/2 है। बस साइन इनवर्स में जो ब्रैकेट है वो सेम कोसेक इनवर्स में भी है। देखो, उसका रेसिप्रोकल है, तो याद रखने में मुश्किल नहीं जाएगी।
कि साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में स्क्वायर ब्रैकेट है, पाई बाय माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, दोनों में किसमें, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में। बट कोसेक इनवर्स में एक्सेप्ट 0 लिखना है, और यही रेंज tan में भी लिखनी है, बट इसको ओपन ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तीनों का हो गया। अब बचे हुए तीन कौन है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस की भी वैल्यू और सेक की भी वैल्यू रेंज सेम है। रेंज क्या है, 0 टू पाई बाय 2, इसका भी रेंज 0 टू पाई बाय 2 है, इसका भी रेंज 0 टू पाई बाय 2 है, 0 टू पाई है। बट इसमें सेक में एक्सेप्ट पाई बाय 2 दिया है, मतलब इसमें पाई बाय 2 की वैल्यू को छोड़ के बाकी सेम है। और वैसे ही कॉट इनवर्स भी है। देखो साइन कोसेक में tan था, कॉस सेक जैसा कॉट इनवर्स है, सेम है वैल्यू बट ओपन ब्रैकेट में है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू छोड़ के बीच वाली सारी वैल्यू। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से याद रखो कि कौन से के लिए क्या रहेगा। दो ही तो वैल्यूज है, दो ही तो रेंज है, कोई स्क्वायर ब्रैकेट में कोई ओपन है, बट तीन तीन का कॉम्बिनेशन याद रखो। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को, इसी रेंज को लेके अपने को आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन जब भी आएगा तो अपने को ध्यान क्या देना है, प्रिंसिपल वैल्यू बोला है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला है। प्रिंसिपल वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के लिए निकालते हैं, और वैल्यू बोला तो अपने को रेंज देखना है। सॉल्यूशन मतलब अपन थीटा को सॉल्व करते हैं, और थीटा को सॉल्व करने के लिए अपन क्वाड्रेंट का यूज करते हैं, उसकी रेंज को यूज करते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ध्यान दो। पहला क्वेश्चन अपने को बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की। मैंने एक साथ दो क्यों लिखा, देखो साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इनवर्स का क्या कंसेप्ट होता है, अगर मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है और कोसेक इनवर्स ऑफ 1/2 है, कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, बराबर, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इनवर्स में कैसे करते हैं हम, जैसे अपन विदाउट इनवर्स सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 कोसेक थीटा होता है, बराबर। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, बराबर। पर लिखते टाइप अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। बट इनवर्स में क्या होता है, इसका अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो साइन और कोसेक ऐसा नहीं होगा, साइन इनवर्स इज इक्वल टू 1 कोसेक इनवर्स, ऐसा अपन नहीं लिख सकते। इसकी जगह पे एंगल इनवर्स होता है, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की जगह पे मैं कोसेक इनवर्स ऑफ, ये अपने को रिवर्स में नहीं लिखना, ये अपने को रेसिप्रोकल नहीं लिखना, ये वैसे का वैसा ऊपर ही आएगा। ये जो एंगल रहेगा ये एंगल रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 का 2/1, समझा। फिर एक बार बताते हैं, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ 2 है, कॉस इनवर्स ऑफ 0 दिया है सपोज, ठीक है, और सेक इनवर्स ऑफ समथिंग है। सेक इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 ले लेती मैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1 दिया है सपोज, सेक की वैल्यू क्या रहेगी, कॉस थीटा अगर रहता तो सेक उसका रेसिप्रोकल रहता, बराबर। तो हम कॉस थीटा में क्या लिखते हैं, सेक उसका रेसिप्रोकल है तो 1 में लिखते हैं। पर इनवर्स में क्या होता है, इसको अपन इनवर्स को इक्वल में वैसे का वैसे रखते हैं, ये रेसिप्रोकल में नहीं जाता, एंगल रेसिप्रोकल होता है। सपोज ये 1/√2 है तो ये √2/1 होगा, इसको रेसिप्रोकल करना है, एंगल्स को। समझ में आया, होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स ऑफ 1/2, अगर मुझे कोसेक इनवर्स को साइन के टर्म में लाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन इनवर्स, साइन, तो कोसेक इनवर्स की जगह साइन इनवर्स रखा। पर इसमें अपने को 1 में ये ना लिखते हुए रेसिप्रोकल किसको करना है, एंगल को। तो ये 2 मतलब 2/1 है, तो यहाँ पे ये 1/2 आएगा। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन अभी एक स्टेप एक्स्ट्रा करने की वजह से सेम आ गया, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रही हूँ और इसका भी सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये मैंने एक साथ सॉल्व करने के लिए किया है, अदरवाइज आप कोसेक इनवर्स 2 को डायरेक्टली कोसेक की रेंज लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं दोनों को एक साथ सॉल्व करके देखती हूँ क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। लिखोगे कैसे, सबसे पहले इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिस क्वेश्चन में अपने को इनवर्स दिख रहा है, तो सारे क्वेश्चन में अपने को स्टार्ट कहां से करना है, लेट पहला फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ
1/2। ये इसके लिए भी सॉल्यूशन है, ये इसका सेकंड का ये सेकंड स्टेप और इसके बाद भी कंटिन्यूम ही है, तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा। लेट, जब भी ऐसा आता है इसको लेट दिस इज इक्वल टू एक्स, कोई वेरिएबल दे देना, ठीक है। अब ये इनवर्स है तो मैं साइन इनवर्स को अगर इस साइड में लेके आती हूँ तो साइन इनवर्स का इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा इधर आने के बाद साइन एक्स विच इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 1/2। अब साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पे आता है, साइन के टेबल में 1/2 आता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते, पाई/2, क्या लिखते पाई/3, साइन पाई/3, ठीक है। 1/2 को अपन क्या लिखते, साइन पाई/3। अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई/3, इसका मतलब एक्स की वैल्यू पाई/3 है। अब अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है इसका रेंज, साइन का रेंज। साइन का रेंज इधर देखते हैं। साइन इनवर्स के लिए एक्स की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू या कोई एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक रहनी चाहिए, -पाई/2 टू पाई/2 रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये पाई/3 मतलब क्या होता है 30 डिग्री, -पाई/2 मतलब 90। ये याद रख लेना, ये क्या है पाई/2 90, ये है -पाई/2 और पाई/2 के बीच में, ठीक है। इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो पाई/3 कितना होता है, ये होता है, सॉरी पाई/3 नहीं, 30 डिग्री के लिए अपन क्या लिखते पाई/6, तो पाई/6 30 डिग्री, 30 डिग्री -90 टू 90 के बीच में आता है, तो अपन लिखेंगे कैसे इसको, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स का, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्या है -पाई/2 टू पाई/2, ठीक है। ऑल्सो ये जो पाई/6 है, ये पाई/6 इस रेंज के बीच में आ रहा है। देखो पाई/2 -पाई/2 को इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन डाला है। अगर यही मैं tan के लिए यूज करूंगी तो यहाँ इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखना। ये आ रहा है -पाई/2 टू पाई/2 के रेंज में, तो लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू पाई/6। समझा, क्या किया, सबसे पहले जो भी इनवर्स वाला फंक्शन था उसको अपन ने लेट किया, इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेना, x लिया है हमने, इनवर्स वाली वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उस साइड में लेके आए, इनवर्स हट गया। फिर साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पे आता है, साइन के टेबल में 1/2 आता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को अपन रेडी में क्या लिखते हैं पाई/6। अब पाई/6 अपने रेंज में बैठता कि नहीं वो देखना है, तो साइन इनवर्स के लिए अपन ने क्या किया, टेबल को देखा, टेबल में क्या दिया है -पाई/2 टू पाई/2, तो हाँ ये इस रेंज में बैठता है, तो अपन ने क्या लिखा है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स एक्स इज, यहाँ रेंज लिखी और बाद में लिखा कि ये जो आंसर आया ये रेंज में बैठा है, देयरफॉर इसकी वैल्यू यही रहेगी। समझ में आया, पहले दो हो गए सॉल्व, तीसरा करके देखते हैं। जिसको नहीं समझा वो दोबारा यहाँ ध्यान दो, जब भी ऐसा दिया है प्रिंसिपल वैल्यू का और इनवर्स फंक्शन दिख रहा है तो क्या करोगे, सबसे पहले लेट जो गिवन दिया है वो लिखना है, tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स ले लिया। अब tan इनवर्स, इनवर्स वाली वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हट गया, tan x बचा, यहाँ क्या है -1, tan x इज इक्वल टू, tan के टेबल में 1 कहाँ पे आता है 45 डिग्री के, 45 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई/4। अभी इसको माइनस tan, देखो tan के टेबल में, देखो tan के टेबल में वैल्यूज -2 है, रेंज उसकी -2 है, तो उसको माइनस वैल्यू चलती है, तो अपन क्या करेंगे माइनस को हटाएंगे नहीं, माइनस को अंदर लेके जाते,
देखो हमने पढ़ा है ये ऑलरेडी, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, बराबर है। tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, या सॉरी माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा। अगर बाहर है माइनस तो हम इसको अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट अपन यहाँ पे लगा रहे हैं। tan x इज इक्वल टू, ये माइनस में अंदर लेके जा रही हूँ, tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 मतलब कितना है 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री माइनस 90 टू प्लस 90 के बीच में आता है। देयरफॉर कैसे, पहले इसके लिए लिख लो, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज क्या है, ओपन ब्रैकेट में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। tan के इसमें माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 की ये वैल्यू को छोड़ के सेंटर वाली वैल्यू सारी है उसके बीच की, तो इसको छोड़ के है, इसलिए ओपन ब्रैकेट, ये याद रखना। ओपन ब्रैकेट है तो इसकी तरह इक्वल टू वाला साइन नहीं आएगा। देयरफॉर एंड ऑल्सो ये जो आंसर आया माइनस पाई बाय 4, ये इसके बीच में आता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब देखो मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं डाला, इक्वल टू मतलब ये वैल्यू को छोड़ के इसके ऊपर वाली वैल्यू, ये वैल्यू को छोड़ के इसके पहले वाली वैल्यू तक के रेंज में वो है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, समझा। x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। नेक्स्ट इसके बाद का है tan इनवर्स ऑफ -√3, सेम बिल्कुल सेम है, -1 की जगह -√3 है। देखो मैं इसी में एडिट करके बताती हूँ क्या क्या रहेगा, अपन थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें चेंज कर लेते। -1 की जगह अभी -√3 है, क्या चेंजेस आएंगे, -√3 है तो -√3 है, तो यहां चेंज होगा, लेट दिस ऑफ -√3, tan इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल टू x, tan इनवर्स इधर गया tan x हो गया, इक्वल टू यहां बचा -√3 -√3। tan के टेबल में √3 कहां पे आता है, तो tan के टेबल में √3 आता है, कहा आता है √3, 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं अपन, पाई बाय 3। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 3 आएगा, माइनस पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो ये पूरा वैसे के वैसे लिखना है, और यहाँ पे माइनस पाई बाय 3 क्योंकि ये रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा माइनस पाई बाय 3। ठीक है, मैंने पहले के क्वेश्चन में ही इसी में लिख दिया है, फोर्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ वाला साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 है, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, बिल्कुल पहले की तरह ही है, इसकी तरह सॉल्व करके जाना है। मैं लास्ट वाला सॉल्व करके दे रही हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहली स्टेप सबको पता है, क्या लिखना है, लेट कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू x। अब ये इनवर्स वाली टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, कॉस इनवर्स हट गया तो क्या आएगा, कॉस ऑफ x, कॉस x इज इक्वल टू -1/2। अब कॉस x इज इक्वल टू -1/2, कॉस के टेबल में कहा आता है, वो साइन के टेबल में अगर 30 पे आता है तो वो कॉस के टेबल में कहाँ पे आएगा, वो आएगा 60 पे। तो 60 को अपन क्या लिखते हैं, पाई बाय 3। अब देखो अगर मैं इसकी तरह tan की तरह ये निगेटिव साइन अंदर लेके जाती हूँ तो ये वैल्यू तो माइनस हो गई, माइनस पाई बाय 3 कॉस की रेंज में देखो चलता ही नहीं है, कॉस की रेंज है 0 टू पाई, उसको निगेटिव वैल्यू नहीं चलती, जब निगेटिव वैल्यू चलती ही नहीं तो माइनस अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है, अपन उसका माइनस ही हटा देते। इस कंडीशन में जब वो जैसे कॉस है और कॉट है, कॉस, सेक और कॉट तीनों कंडीशन में निगेटिव वैल्यू अगर आती है तो उसको इसकी तरह अंदर लेके नहीं जाना, क्योंकि उसको निगेटिव वाली रेंज नहीं चलती। तो अपन इसमें क्या करते हैं, तीनों केस में माइनस हटाने के लिए क्वाड्रेंट का यूज करते, माइनस हटाने के लिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसमें
इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी ये कॉस, कॉस यहाँ पॉजिटिव है पर अपने पास निगेटिव देखना है। निगेटिव कहाँ का रहेगा, ये दो छोड़ के यहाँ और यहाँ वैल्यू निगेटिव रहती है। ये पाई है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा लेना है। पर सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट को कंसीडर करते हैं। माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। ये हमने बहुत बार बता चुके हैं। अभी भी जिसने पहली बार ये लेक्चर देखा है वो मेरा पहला लेक्चर देखो जिसमें मैंने ये सारे बेसिक्स क्लियर किए हैं। तो यहाँ क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू, माइनस हटाना है तो cos पाई माइनस थीटा, थीटा ये वाला हो गया पाई बाय 3। इसको सॉल्व करोगे नीचे 1 लेके, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा इस साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो cos x इज इक्वल टू cos ऑफ 3x, ये देखो यहाँ पाई अपॉन 1 माइनस पाई अपॉन 3 है, हमेशा इस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3 पाई, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर इधर मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय नीचे नीचे मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3 पाई माइनस 1 पाई इज 2 पाई अपॉन 3। इसका आंसर आया है 2 पाई अपॉन 3। अब देखो 2 पाई अपॉन 3 मतलब क्या होता है, पाई बाय 3 इज 60, 2 इंटू 60 डिग्री, 2 6 जा 12 मतलब 120 डिग्री। अब 2 पाई बाय 3 अपने रेंज में आता है क्या, हाँ ये 120 डिग्री आया और इसकी रेंज कहां तक है, 180 तक है, मतलब ये अपने रेंज में आ रहा है। तो लिखोगे कैसे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज 0 to पाई। ऑल्सो ये जो अपना आंसर आया है 2 पाई बाय 3, ये भी ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगेगा और रेंज भी लगेगी यहाँ पे, और रेंज में यहाँ पे इक्वल टू लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। ये दो चीजें याद रखना। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। समझ में आया। इसमें मैंने थर्ड और थर्ड में ही मैंने फोर्थ वाला ही करके दिया है, थर्ड और फोर्थ एक ही इसमें करके दिया है, पहले थर्ड किया था फिर फोर्थ किया। फिफ्थ वाला साइन इनवर्स 1/2 की जगह साइन इनवर्स 1/√2 है, तुमको ये देख के सॉल्व करके देखना है घर में, फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद का सिक्स्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिया। क्वेश्चन नंबर 1 अपना खत्म हो चुका है। अभी बढ़ते हैं अपन 3.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको वही सारी चीजें दिख रही है, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, सारे इसमें अपन वही टेबल यूज करेंगे जो अपन पहले यूज किए थे। पर यहाँ क्या करना है, यहाँ अपने को प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालनी है। यहाँ बोला इवेल्युएट करो, इवेल्युएट का मतलब है उसका आंसर निकालो। कोई तो भी एक वैल्यू आएगी अपने को, आंसर मतलब वैल्यू आएगी, इवेल्युएट करना मतलब उसकी वैल्यू निकालना, एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे पहले ही किया है। 3 अलग अलग टर्म है और बाद में बीच में एडिशन दिख रहा है, तो अपने को अलग अलग सॉल्व करके फिर ऐड करना है। चलो जिनको याद हो गया वो साथ साथ बताते जाओ या फिर पॉज करके खुद सॉल्व करके देखो। tan इनवर्स के लिए लेते हैं अपन पहले, लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू मैंने x लिया, tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan x हो जाएगा, तो tan x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 था, फिर tan x इज इक्वल टू tan के टेबल में 1 कहाँ पे आता है, पाई बाय 4 पे। अब पाई बाय 4 मतलब होता है 45 डिग्री, tan की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 और उसमें ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो अपने को यहां लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, tan x की वैल्यू क्या है, ओपन ब्रैकेट में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है। ठीक है, ऑल्सो ये जो आंसर आया है पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 ये रेंज के बीच में है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। tan के इसमें ओपन ब्रैकेट है, मैंने इक्वल टू का साइन नहीं दिया, देयरफॉर इसमें अपनी x की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 4 आई। एक वैल्यू निकल गई, दूसरी वैल्यू निकालते। इसके लिए हमने x लिया, दूसरा वैल्यू क्या है, cos इनवर्स। लेट
कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, इसको वेरिएबल एक्स दे, इसको वाई दे देते, कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस वाई हो जाएगा, इधर बचा है 1/2, कॉस वाई इज इक्वल टू, कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ पे आता है 60 डिग्री पे, तो यहाँ लिखना क्या पड़ेगा कॉस π/3, पॉजिटिव है π/3 मतलब 60 डिग्री, इसकी रेंज है 0 to 180, तो ये अपनी रेंज में आ रहा है। सिमिलरली प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स tan इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इज क्या था स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to π। ऑल्सो ये जो वैल्यू आई है π/3 ये इसके बीच में है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो इधर इक्वल टू आएगा 0 to π। देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ वैल्यू है, y की वैल्यू π/3 मिली। समझ में आया। थर्ड, पहला tan इनवर्स के लिए सॉल्व किया, कॉस इनवर्स के लिए अब कर रहे साइन इनवर्स के लिए। लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, एक्स लिया था y लिया था, यहाँ मैं z ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं अपन, इसके पहले अपन ने इसको सॉल्व कर लिया है, होप सो आपको याद होगा। पहले इसको इधर लेके जाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ z, साइन इनवर्स इधर गया तो साइन x साइन z इज इक्वल टू 1/2, साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पे आता है, वो आता है 30 डिग्री पे, तो साइन π/6 आएगा। फिर लिखोगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज क्या है स्क्वायर ब्रैकेट में -π/2 to π/2। देयरफॉर ऑल्सो ये जो आंसर आया π/6 ये इसके बीच में आ रहा है -π/2 to π/2 के। देयरफॉर z की वैल्यू मिली π/6। अभी अपने तीनों सॉल्व कर लिए, तीनों के इसके आंसर्स आ गए हैं। देयरफॉर इसको सॉल्व करते तो ये पूरा क्वेश्चन इधर लिखा तो भी चलता। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, पहले का आंसर tan इनवर्स ऑफ 1 का आंसर आया है π/4 प्लस दूसरा कॉस इनवर्स का आंसर आया है π/3 प्लस तीसरा साइन इनवर्स का आंसर आया है π/6। अब इसको सॉल्व कर लेते। सॉल्व कैसे करोगे, जिसको नहीं आता है एलसीएम वो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करते बैठे, जिसको आता है वो एलसीएम से करो, नहीं आता तो मैं बताती भी हूं कैसे करना है। इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है 6, पर 6 के टेबल में ये नहीं आता तो अपने को एक कॉमन मल्टीपल देखना पड़ता है जो तीनों में सूट होता हो। जैसे कि अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 3 12, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 4 से करना पड़ेगा, 3 4 12 क्योंकि मैंने यहाँ पे 12 बनाया है, 3 4 12 4 3 12, इधर 4 था 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर 3 है मैंने 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 12 बनाना है। ये 12 कब बनेगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 2 12, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वैल्यू क्या बनी ऊपर देखो, 3π प्लस 4π प्लस 2π अपॉन, तीनों के इसमें एक ही है देखो 12 12 12, तो नीचे आएगा 12 इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9π/12। 9 और 12 दोनों एक टेबल में आता है 3 के, तो कैसे कटेगा, 3 3 3 4, आंसर आया 3π/4। ये आंसर है। समझ में आया क्या किया, जिनको पहले का क्वेश्चन समझ गए वो अभी ये सॉल्व कर सकते हैं आराम से। सारे क्वेश्चन वैसे ही है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों सॉल्व कर लेते। चलो नेक्स्ट में चलते। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 और दूसरी टर्म दिए, 2 ही टर्म है, क्या करोगे सबसे पहले, लेट पहली टर्म कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू एक्स ले लेते, साथ साथ में सॉल्व करते। इधर लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2, अब इसमें 2 को साथ में मत लेना, बाद में जब ऐड करेंगे तब उसको ले लेंगे साथ में, अभी फिलहाल सिर्फ कॉस साइन इन्हीं को लेना पड़ता है। लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू, इसको एक्स लिया इसको वाई लिया, कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस एक्स बनेगा, 1/2 बचा, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन वाई बना, 1/2 बचा। कॉस के टेबल में 1/2 का आता है,
कॉस के टेबल में 1/2 आता है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे आएगा कॉस π/3। साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है, साइन के टेबल में 1/2 आता है 30 डिग्री पे, तो यहाँ आएगा साइन π/6। π/3 कॉस की रेंज में बैठता है, π/3 मतलब होता है 60 डिग्री और कॉस का रेंज है 180 तक, तो ये अपने रेंज में बैठ गया। साइन के रेंज में भी -π/2 तो π/2 है और ये भी उसके रेंज में बैठ रहा है, तो डायरेक्टली अपने को लिखना पड़ेगा। थोड़ा हैंड राइटिंग की तरफ ध्यान मत दो, जैसे मैं समझा रही हूँ साथ साथ में देखो, क्योंकि मैं थोड़ा उसको अच्छे से नहीं लिखी हूं, तो समझने की कोशिश करो, जो मैं बोल रही हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। प्रिंसिपल, मैं पूरा नहीं लिख रही, तुमको पूरा लिखना है। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ किसका, यहाँ पे कॉस है तो कॉस इनवर्स एक्स का कितना है, स्क्वेयर ब्रैकेट में 0 to पाई। ऑल्सो ये π/3 जो आंसर आया वो अपनी रेंज में बैठ रहा है 0 to पाई में, और इधर स्क्वेयर ब्रैकेट है तो अपने को इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। देयरफॉर एक्स की वैल्यू मिली π/3 एंड इधर देखो साइन वाई, साइन के लिखे सेम लिखना है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है स्क्वायर ब्रैकेट में -π/2 to π/2। जितने बार भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बोलते बोलते सॉल्व करना। साइन इनवर्स की रेंज है स्क्वायर ब्रैकेट में, ब्रैकेट को भी बोलना है स्क्वायर ब्रैकेट है कि ओपन ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ -π/2 to π/2। जितना बोलोगे उतना, एक ही एक्सरसाइज एक बार में भी सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा। ऑल्सो ये रेंज में आ रहा है तो यहाँ पे वेरिएबल है y, y की वैल्यू y इज इक्वल टू π/6। उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा π/6, इसके बीच में आ रहा है -π/2 to π/2 के, देयरफॉर y इक्वल टू π/6। अब यहाँ क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू π/3, यहाँ पे +2 है तो +2 लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू आई है π/6। ठीक है, अब सॉल्व करते, एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी समझ में आ रहा है वैसे करो। इधर 6 है, ये 6 के टेबल में आता है, इसको 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा भी कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जिसको जैसे समझ में आता है अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, डिनोमिनेटर सेम एक बार, यहाँ 2π प्लस 2π, तो ये हो गया 4π/6, दोनों भी 2 के टेबल में कटते, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2π/3 आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। और 2 बचे हैं, थोड़ा सा पहले जब भी पढ़ा रही हूँ पढ़ाते पढ़ाते ध्यान देना कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि बाद में अगर देखोगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, मैंने उसको बहुत पास में लिख दिया। 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसके साथ एक एक्सरसाइज खत्म हो जाए, ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाएगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको सॉल्व करते। अभी तक स्टेप्स याद हो गए होंगे, साथ साथ में सॉल्व करो या पॉज करके आप लोग पहले सॉल्व कर लो, बाद में इसको देख लेना। लेट पहला tan इनवर्स ऑफ √3, इसको ले लेते x, tan इनवर्स की वैल्यू उधर गई तो आएगा tan x इज इक्वल टू, इधर बचा है √3, tan के टेबल में √3 कहाँ आता है, √3 आता है tan 60 पे, 60 को क्या लिखते हैं, tan ऑफ π/3, π/3 इसके रेंज में आता है क्योंकि tan का भी रेंज -π/2 to π/2 है, tan उसकी रेंज में आ रहा है। लिखोगे कैसे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ, किसका, tan के बारे में बोल रहे हैं तो tan इनवर्स ऑफ x इज ओपन ब्रैकेट, tan के लिए याद रखना अपन इसमें ओपन ब्रैकेट लेते, ओपन ब्रैकेट में -π/2 to π/2, ऑल्सो
वैल्यू देखो क्या आई, π/3, तो ये π/3 इस रेंज में आ रहा है, -π/2 टू π/2। ध्यान दो मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा, मैं बार बार बता रही हूँ, जहां पे भी ओपन ब्रैकेट दिखा अपने को यहाँ इक्वल टू नहीं लेना है। देयरफॉर x की वैल्यू आई है π/3। एंड दूसरा कौन सा है, सेक इनवर्स ऑफ -2 इक्वल टू y। सेक इनवर्स, सेक उधर गया तो सेक y इज इक्वल टू -2, सेक y इज इक्वल टू, सेक के टेबल में -2, माइनस कहाँ पे आता है 2। अगर आपको सेक का टेबल याद नहीं आता, बहुत लोग को नहीं आता क्योंकि अपने को साइन पता रहता है, साइन से अपन कॉस निकालते हैं, साइन और कॉस से अपन टैन निकाल लेते, ये निकालने के लिए टाइम नहीं है, तो सिंपल सा बात कर लेना, सेक का इनवर्स क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। सेक का इनवर्स होता है कोसेक, तो कोसेक सेक का इनवर्स होता है कॉस, तो कॉस के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, जहां पे कॉस के टेबल में 1/2 कॉस का इनवर्स, इसका इनवर्स होता है, तो ये कहाँ पे आता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/2। देखो सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, सेक की वैल्यू दी है 2, सेक की वैल्यू दी है 2, 1/cos, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, ये सिंपल सा, इससे भी सिंपल और नहीं हो सकता। 1/2 कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है, कॉस की वैल्यू 1/2 आती है 60 डिग्री, तो 2 सेक में 2 भी 60 डिग्री पे आएगा, माइनस सेक π/3। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला था, माइनस आया है, मैं माइनस अगर अंदर लेके जाती हूँ टैन की तरह तो वो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि सेक की रेंज में माइनस है ही नहीं, सेक कहां से कहां तक है, 0 to π पॉजिटिव है, तो मुझे निगेटिव नहीं चाहिए, सेक मुझे निगेटिव नहीं चाहिए, तो मैं ये माइनस को अंदर लेके नहीं जा सकती। जब अपन अंदर लेके नहीं जा सकते तो अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। क्वाड्रेंट के यूज में देखो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सी मतलब कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ तो सारे ही पॉजिटिव है, निगेटिव वो यहाँ और यहाँ है। सबसे पहले दोनों में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में अपन एंगल कौन सा लेते हैं, π-θ, तो यहाँ π-θ लेके माइनस को हटा देते हैं। सेक y इज इक्वल टू सेक ऑफ, अभी माइनस नहीं लिखना, सेक पाई माइनस थीटा क्या है, π/3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसके इसमें नीचे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमेशा इस साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा सेक y इज इक्वल टू सेक पाई 3π माइनस पाई, मतलब ये हो गया 2π/3, अब 2 इंटू π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, 2 6 12, 120 डिग्री आया, जो 180 से कम है, सेक की रेंज है 0 to 180, तो ये अपनी रेंज में आ रहा है। देयरफॉर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज क्या है, स्क्वेयर ब्रैकेट में 0 to π एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन इसमें -π/2। अगर मेरे इसमें आंसर π/2 आया होता इधर, तो मैं ये आंसर को कंसीडर नहीं करती। एक बार फिर चेक कर लो, सेक के इसमें π/2 को एक्सेप्ट π/2 लिखा है, मतलब π/2 को छोड़ के उसकी वैल्यू लेना है, तो ये इसका रेंज हो गया। ऑल्सो आंसर क्या आया था, 2π/3, ये रेंज में बैठ रहा है और स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल टू भी आएगा। देयरफॉर y की वैल्यू 2π/3 आई। ठीक है, y की वैल्यू 2π/3 आई। सॉल्व क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला जो दिया है गिवन इक्वेशन, उसको देखो, उस इक्वेशन में अपन ले लेते, क्या है, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू, पहले का आंसर क्या आया, π/3, बीच में क्या दिया है माइनस, सेकेंड का आंसर आया है 2π/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो होता है, डिनोमिनेटर सेम एक बार, π - 2π दिया है,
दो में से एक गया, एक बड़े नंबर का साइन, तो ये -π/3 इसका आंसर आया। ये है इसका आंसर -π/3। लास्ट लास्ट बचा है, ये थर्ड था, लास्ट बचा है। लास्ट सॉल्व कर लेते, कोसेक इनवर्स। चलो फिर से बताओ, साथ साथ में बोलते जाओ। लेट कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 इक्वल टू एक्स, साथ में करते हैं। एंड लेट कॉट इनवर्स ऑफ √3 इक्वल टू वाई। इनवर्स वाली टर्म उधर जाएगी, इनवर्स हट जाएगा। कोसेक एक्स इज इक्वल टू -√2, इनवर्स वाली टर्म उधर गई। कॉट वाई इज इक्वल टू √3। कोसेक के टेबल में √2 कहाँ पे आता है? कोसेक एक्स इज इक्वल टू, मुझे तो याद नहीं रहता, अगर मुझे याद नहीं है कि कोसेक के टेबल में √2 कहाँ आता है, तो मैं क्या करूंगी, इसका इनवर्स याद करती हूँ। रेसिप्रोकल, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन के टेबल में मुझे क्या देखना पड़ेगा? 1/√2। साइन के टेबल में 1/√2 जहां पे भी आता होगा, कोसेक के टेबल में √2 वहीं पे आता है। साइन के टेबल में 1/√2 का आता है, 0, 1/2, 1/√2, मतलब ये 45 डिग्री पे आता है। तो यहां लिखना पड़ेगा माइनस कोसेक π/4, 45 को। अब इसकी रेंज में कोसेक और साइन दोनों की रेंज में माइनस चलता है। कोसेक और साइन दोनों की रेंज में माइनस चलेगा। देखो कोसेक की रेंज में माइनस चलता है, सिर्फ 0 नहीं चलता, उसे माइनस चलता है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस को अंदर लेके जाएंगे। कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक -π/4। टैन का जब इसके पहले लिया था तब बताया था मैंने, हम क्या कर सकते, कोसेक माइनस कोसेक थीटा को कोसेक ऑफ माइनस थीटा ले सकते हैं। ये हमने इधर यूज किया। अब इसकी रेंज लिखो, ये आता है रेंज में। देयरफॉर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ किसका? कोसेक इनवर्स एक्स का। क्या है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू? स्क्वायर ब्रैकेट में ही है, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। ये याद रखना है, एक्सेप्ट 0। ऑल्सो आंसर कौन सा है? -π/4। ये -π/4 ये वाली रेंज में आ रहा है, -π/2 टू π/2 के। देयरफॉर किसका आंसर है? ये एक्स लिया ना हमने, तो एक्स की वैल्यू -π/4 मिली। समझा? सिमिलरली कॉट वाई, कॉट के टेबल में √3 कहा था, अगर याद नहीं आता तो ये किसका रेसिप्रोकल है? टैन का रेसिप्रोकल है। टैन के टेबल में 1/√3 इसका रेसिप्रोकल, 1/√3 कहाँ पे आता है? 30 पे, तो ये भी 30 पे ही आएगा। कॉट ऑफ π/6 ये भी उसकी रेंज में आ रहा है, तो लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स y या फिर x, हाँ कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या रहती है? इज ओपन ब्रैकेट, कॉट के लिए और टैन के लिए, दोनों के लिए ओपन ब्रैकेट है। ध्यान दो, ओपन ब्रैकेट ऑफ 0 to π, 0 to π। ऑल्सो आंसर क्या है? π/6। ये अपनी रेंज में बैठ रहा है 0 to π। अब यहां देखो ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट के लिए इक्वल टू नहीं देना है। देयरफॉर y की वैल्यू आई 5/6। अभी अपने को क्या पूछा वो देखो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को लिखो। कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू, पहले का आंसर -π/4 प्लस दूसरे का आंसर π/6। सॉल्व करो इसको, दोनों को सेम करना है मुझे। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा, जिसको एलसीएम नहीं समझ में आता वो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है, मैं यही से करके दिखाती। इस बार मैं एलसीएम ना लेती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिखा, जिसको भी प्रॉब्लम होगा। ये इधर जाएगा सबसे पहले, -6π प्लस ये इधर जाएगा 4π अपॉन 4 6 24 इक्वल टू 6 में से 4 गया
2 बचा, बड़े नंबर का साइन -2 पाई अपॉन 24, ये कटेगा -पाई/, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -पाई/12। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ अपना आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें अपन इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।